आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। आपके जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही क्या रहती है, जीरो रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर ले लेते हैं या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से सेटअप कर देते हैं और उसके अंदर आप एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं। जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें पता है, अब देखो ये आपने इनको टच नहीं किया हुआ है, ये थोड़े से डिस्टेंस पे है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। तो जब आप किसी कंडक्टर को प्लेस करते हो एट अ डिस्टेंस, तो ड्यू टू इंडक्शन जो हमने शुरू में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आपके जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा डेवलप, वो आपका अपोजिट चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बाहर से लगाई है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब ई नॉट और ईपी की वैल्यू आपस में कितनी होगी, इक्वल होगी। ईपी और ई नॉट क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर देखोगे तो उनका डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर को जा रही है और ये उल्टी डायरेक्शन में। तो इसलिए दोनों का डिफरेंस आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, जो कि किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो दैट मीन्स इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद हम दूसरी इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे कि एनी एक्सेस चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम resides entirely on the outer surface of the conductor। ये कहता है कि अगर मान लो मैं एक हॉलो कंडक्टर के या कंडक्टर के अंदर चार्ज दे देता हूँ, ठीक है, तो वो चार्ज ड्यू टू कूलम्स रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा यूनिफॉर्मली। अगर आपने उसके अंदर चार्ज दे दिया है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से वो सारा का सारा कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपकी जो इससे पहले भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आपके जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है। तो अगर वो थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो हम उसके कंपोनेंट्स बना लेंगे, ई कॉस थीटा एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल आपका ई साइन थीटा। अब ये कहता है कि जब कोई चार्ज सेंटर से सरफेस पे आ जाता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस के ऊपर, तो जब आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो मूव नहीं करेगा फिर उसके बाद, जब तक आप उसको कोई अलग पाथ नहीं दोगे। तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मूवमेंट नहीं होगी, इट मींस आपका जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा हुआ सरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट है, तो ये तो आपका कैसा रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। दैट मींस ये जीरो हो गया। ई कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो मूव करना बंद कर दिया उसने। तो ई कॉस थीटा जब जीरो हो जाएगा तो ई तो जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, कॉस थीटा ही जीरो होगा, और कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका कौन सा कंपोनेंट सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ई साइन थीटा, ठीक है। ई साइन 90 कितना हो गया, 1। तो दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। जो आपका पोटेंशियल है वो अंदर भी कांस्टेंट होगा और सरफेस पे भी उसकी वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इट इज जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई भी काम नहीं हो सकता, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन हमने पढ़ा है, ये आपका रिलेशन आपको ध्यान में होगा, अगर वर्क डन जीरो हुआ तो वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया। अगर वी ए माइनस वी बी जीरो है दैट मीन्स दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम, कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह हम बोलते हैं कि जब आउटसाइड द सरफेस आप आते हो, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, जो अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा, वो कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर वो जीरो के बराबर है तो कोई आपका वर्क डन नहीं हुआ। जब वर्क डन नहीं होगा किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा।
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर आप निकालोगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वो सरफेस आपने इतना छोटा लेना है कि वो पार्टली उसके अंदर धंसा हुआ हो, सरफेस के अंदर, ठीक है। छोटा सा सिलेंडर आपने लेना है जो पार्टली अंदर धंसा हुआ है और पार्टली सरफेस के बाहर है, ठीक है। तो अब इनसाइड आपका सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। और आउटसाइड कैसी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो ओवर द सरफेस फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा ई और जितना उसका एरिया ds, ये सरफेस एरिया हमने कर लिया ds। फिर उसके बाद ये कहता है कि व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। चार्ज पढ़ा है ना आप लोगों ने, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो वहां से चार्ज कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। बाय गॉसेस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स, इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू है सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट, ts से ds कैंसिल, ई कितना आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में ई कितना आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का रहता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किसी डिवाइस को बचाना है बाहर की फील्ड से, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में रख देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुई, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, 0, ठीक है। तो अगर कोई डेलिकेट डिवाइस है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खराब हो सकता है, तो उसको हम किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री में अगर आप मोबाइल डाल दो तो मोबाइल का सिग्नल चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, 0। और इस तरह का जो एनक्लोज्ड हॉलो कंडक्टर होता है उसको नाम दिया जाता है फैराडे केज, ठीक है। फैराडे केज आपका एग्जांपल है। अगर आप लोग कार के अंदर बैठ जाओ और बाहर से लाइटनिंग हो रही हो, तो आपके ऊपर लाइटनिंग का असर नहीं होगा, क्योंकि आप कार के एक कंडक्टर है और उसके अंदर आप बैठे हो, तो लाइटनिंग आपको कोई इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।